नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा पहला सत्र है, नए साल का 2025 का पहला सत्र है और इसकी शुरुआत आदरणीय महेंद्र सर करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुके। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जी, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं कि नए साल में भी सोए नहीं, सुबह जल्दी उठ के और पढ़ाई करने के लिए कितना उत्सुक है। चलिए आदरणीय सर, आप 20 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए, शीताद के लक्षण। हाँ सर। श्लेष्म रक्तेन पूतेन वहन्ति अस्त्रं अहेतुकम्। बोलिए सब लोग। पूतिनी वहन्ति अस्त्रम् अहेतुकम्। शीर्यन्ते दन्तो मांसानि मृदु क्लिन्नासतान् च। शीतानि च शीतादौ असौ। शीतादो असौ। शीताद कफ रक्त के कारण मसूड़ों से बिना कारण के ही दुर्गंधी रक्त बहता है। मसूड़े सड़ जाते हैं एवं कोमल क्लेद युक्त और काले हो जाते हैं। यह शीताद रोग है। जी, तो इसमें मसूड़ों से, अब गम्स की बीमारियां बता रहे, तो मसूड़े जो रहते हैं उसमें कफ रक्त के कारण बिना कारण के दुर्गंधी रक्त बहता है, मसूड़े सड़ जाते हैं, कोमल और क्लेद युक्त और काले हो जाते हैं, ये शीताद रोग होता है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर प्लीज। 19-20 श्लेष्म रक्तेन दंत मांसानि पूतिनी रक्त निर्निमित्त बहन्ति सीर्यन्ते किं भूतानि मृदु क्लिन्नानि ऐसतानि च असौ शीताद कथ्यते।
जी, इसका मतलब यह है कि श्लेष्म रक्त से दंत के मांस मतलब गम्स जो रहते हैं मसूड़े, उसमें सड़ा हुआ रक्त, खराब रक्त निर्मित होके बहता है और निकलता है। किस तरह से? तो वो मृदु रहता है, क्लीन रहता है, इसलिए उसको शीताग ऐसा व्याधि का नाम है। 21-22 नंबर का श्लोक है। सविता मैडम आप प्लीज पढ़ दीजिए। जी प्रणाम सर। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। उपकुश पाक पित्ताश्रु उद्भव। उपकुशे पाके पित्ता सृग उद्भवे। दंत मांसानि दह्यन्ते रक्तानि उच्छेदवन्त्यतः। दंत मांसानि दह्यन्ते रक्तानि उत्सेद्यन्ते। कंडुमन्ति स्रवन्त्यस्त्र माध्यायन्ते सृजि स्थिते। खण्डुमन्ति स्रवन्ति अस्त्रं मध्यामात् अन्ते असृजि स्थिते। चलामन्दरुजो दन्ता पूति वक्रं च जायते। चला दंत मंदिरुजो दंता पूति वक्रम च जायते। चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। 21-22 उप के लक्षण। एक और श्लोक है। हाँ एक मिनट है। हाँ दन्तयो स्त्रीषु या वाशोफो बदरास्ति निभो घनः। दन्तयोस्तु वासोको बदरा स्थित निभो घटे। कफास्राप्तीव्ररुक्षीघ्रं पच्यन्ते दन्तपुप्पुटः। कपास्रातीव्रशीघ्रं पच्यते दन्तपुप्पुटः। वकुश पित्त रक्त के कारण दांतों के मांस मसूड़ों का पाक उपकुश कहता है। इससे मसूड़े जलते हैं, लाल वर्ण एवं फूले हुए होते हैं। इनमें खाज होता है, रक्त बहता, स्राव होता है, रक्त बहता है। एक मिनट है। रक्त बहता है। रक्त के भर जाने से मसूड़े फूले रहते हैं, दांत हिले रहते हैं, धीमी वेदना होती है और मुख से दुर्गंधी आती है। कफ रक्त के कारण 2 या 3 दांतों में बेर की गुठली के समान जो जो यह शोफ होता है, जिसमें तीव्र वेदना होती है और जो शीघ्र पचता है, उसे दंत पुपुट कहते हैं। जी सर। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि उपकुश नाम का व्याधि है। इसमें पित्त और रक्त के वजह से दांत के मसूड़े हैं, उसका पाक हो जाता है, उपकुश कहलाता है, वो पक जाता है। मसूड़े जलते रहते हैं, लाल वर्ण के और फूले हुए रहते हैं। खुजली आती है, रक्त बहता है, रक्त के भर जाने से मसूड़े फूले हुए रहते हैं। इसमें दांत हिलते हैं, धीमी वेदना होती है, मुख से दुर्गंधी आती है। इसी तरह से कफ और रक्त के वजह से, पहला है पित्त और रक्त, यहाँ पे कफ और रक्त की वजह से 2 या 3 दांतों में बेर की गुठली के समान घट्ट शोफ हो जाता है, उसमें तीव्र वेदना होती है। जो शीघ्र पचता है उसे दंत पुपुट कहते हैं। दोनों मतलब पित्त रक्त और कफ रक्त, इससे 2 तरह की व्याधियां बताइए। तो इसकी टीका पर दीजिए 21-22 और 23 की। सविता मैडम। मैं म्यूट कर दी थी। हाँ। पित्त रक्तोत्थो यो दंत मांसे पाकस उपकुश संज्ञ तेन दंत मांसानि दह्यन्ते रक्तवर्णानि सोच्छेदानि च तत कंडुयुतानि रक्तस्रवन्ति रक्ते स्थिते सत्याद्मायन्ते चला दंता मंदरुजा स्यु पूति त्वक् च जायते। पूति त्वक् च जायते। हाँ, इसका मतलब है पित्त हाँ, इसका मतलब है कि पित्त और रक्त के वजह से दंत मांस मतलब मसूड़े जो है उसमें पाक हो जाते हैं, उसको कुश संज्ञा बोलते हैं। और ये दंत मांस जो है मतलब मसूड़े जो है दंत मांस, वो दह्यन्ते जलता है, रक्त वर्ण का हो जाता है, उच्छेद हो जाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग होती है।
उसमें खुजली आती है और खून आता है। रक्त जो रहता है वो पूरी तरह से ऐसे बहते रहता है, और उसमें थोड़ा सा दंत है वो चलते मतलब हिलते हैं, मंद रुझा रहती है, और मुंह से गंदा स्मेल आता है, ऐसा आता है। 23 का पढ़िए। हाँ, द्वयोर्दंत योस्त्रिषु वा दंतेषु शोफो बदरास्ति सदृशो घन कफरक्तात् तीव्र रूप शीघ्र पच्यते स दंत पुप्पुट संज्ञ। हाँ, इसमें दांत जो है ना, कफ और रक्त के वजह से एक सूजन आती है जो बदरास्ती, बेर के गुठली जैसा हो जाता है, घन होता है, और उसमें बहुत ज्यादा वेदना होती है, शीघ्र पच जाता है, पकता है, उसको दंत पुपुट ऐसे संज्ञा है। चलिए मनीषा मैडम जी 24 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। जी सर, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम मैम। प्रणाम। दंतमासे मलैः शास्त्रैर्वर्यातः स्वथ गुरुः दन्तमासे मलैस्त्रावैः भार्यान्तः मलैस्त्रावैः श्वयते बाह्यन्ते गुरुः। स्वयथु गुरु। सर क्लियर नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रहा? नहीं, क्लियर थोड़ा नहीं है ब्लर। सर। रुकिए सर, फिर। दंत विद्रदी ये वाला देखिए। हाँ, अब दिख रहे हैं। सरुब्धाः स्रवेद्युम्नः भूयास्त्रं दन्तविद्रधिः सरुद्धाः सरुद्धाः स्रवेद्भिन्न स्रवेदिविन्ने भूयास्त्रं भूयास्त्वं दन्तविद्रधिः। दन्तविद्रधि। दंत विद्रधि मसूड़ों के अंदर और बाहर रक्त मिश्रित दोषों से जो भारी शोथ वेदना और दाह के कारण होता है और फूटने से पूरी एवं रक्त बहता है, उसको दंत विद्रधि कहते हैं। हाँ, तो इसमें बोले दंत विद्रे एब्सेस होता है मसूड़ों के अंदर। दंत विद्रे नाम है, लेकिन ये मसूड़ों की बीमारी है। मसूड़ों के अंदर और बाहर रक्त मिश्रित दोषों से जो भारी शोथ वेदना और दाह के कारण होता है, और फूटने से पूरे एवं रक्त बहते हैं, उसको दंत विद्रधि कहते हैं, डेंटल एब्सेस। इसका टीका पढ़ना है 24 नंबर का। जी सर। दंत मासे बाह्य अभ्यंतरे च दोषे सरक्तिर्गुरु स्वथु सरुग्धाः स च भिन्न सन उयास्त्र स्त्रवेत स दंत विद्रधि। इसका मतलब दंत मांस जो रहता है बाह्य और अभ्यंतर रूप से रक्त से दूषित हो जाता है, और उसमें शोथ होता है और बहुत वेदना होती है, दाह होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पूय स्राव होता है, इसको दंत विद्रधि कहते हैं। चलिए 25 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ सकते हैं। महाजन सर नहीं है, हरिहर नहीं, गुप्ता सर आप ही पढ़ दीजिए, महेंद्र गुप्ता जी। 25वां सर। हाँ जी। स्वयथु दंत मूलेषु रुजावान पितुरक्तजय। श्वयथूर्दन्तमूलेषु रुचावान् भगवान पित्तरक्तजः। जय। लालास्रावी से शुश्रु दंत मासु प्रशातने। लाला लालास्रावी ससुशिरो दन्तमांसप्रशातिनः। अपने जी एक मिनट, हम ये देखते हैं यहाँ पे है क्या कोई और श्लोक। ये कुछ तो ऐसे डिजाइन डिजाइन आ रहा है, एक मिनट मुझे फिर से लाना पड़ेगा। तो इसका हिंदी पढ़ देते। नहीं, एक और है, एक और श्लोक है 26वां। हाँ सर। से सन्नुपात से सन्नपातात ज्वरवान से पूये रुद्र श्रुति। ससन्निपाता ज्वरवान् ज्वरवान् सपूय रुधिरस्रुतिः। सपूय रुधिर श्रुतिः। महासुसुरोति युक्तो विशीर्ण ध्वजे वंदने। महासुशीरैर्युक्तो विशीर्णद्विजबन्धनः। बंधन। सुशिर दांतों की जड़ों में पित्त रक्त के कारण पीड़ा वाली सोत हो जाती है। इसमें लाला बहती है, मसूड़े सड़ जाते हैं, इसको सुसिर कहते हैं।
यह शोथ सन्निपात के कारण जलयुक्त पूय एवं रक्त को बहाने वाला और महासुसुर कहा जाता है। इससे दांतों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सुशीर दांतों के जड़ों में पित्त रक्त के कारण पीड़ा वाली शोथ हो जाती है, लाला बहती है, बहुत लाला स्राव होता है, मसूड़े सड़ जाते हैं, इसको सुशीर रोग कहते हैं। वही शोथ सन्निपात के कारण ज्वर युक्त पोय और रक्त को बहाने वाला महासुशीर कहा जाता है। इससे दांतों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। सुशीर महासुशीर ये दो व्याधि है। 25 और 26 का टीका पढ़ना है सर। हाँ सर। दंत मूलेषु स्वयथु पीड़ावान पित्त रक्तोत्थु लालास्रावी सुशिर संज्ञो दंत मास प्रसातन। दंत मूल में शवतु होता है, पीड़ा होती है, और पित्त रक्त से उत्पन्न होता है, लाला स्राव होता है, इसको सुषिर संज्ञा बोलते हैं। और ये दंत मास मसूड़ों में ये हो जाता है। इसी तरह सन्नपात ज्वर युक्त पूय हाँ रुधिर स्रावे नान्वितम महासुशिराख्य उक्त सच विशीर्ण ध्वज बंधन स्यात्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि सन्निपात ज्वर युक्त रहता है, और इसमें पुए आते हैं, रुधिर का स्राव होता है, तो इसको महासुशीर बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों दोष युक्त ज्वर भी है। और इसमें विशीर्ण द्विज बंधन स्यात्, विशीर्ण हो जाता है, वो हिलने लगता है, सब बंधन जो है दांतों का, ऐसा होता है। चलिए 27 नंबर का श्लोक पढ़ना है। तो सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगी। हाँ सर, प्रणाम पढ़ती हूँ। दंतान्ते कीलवच्छोफो अनुकर्ण रुजाकरः दंतान्ते कीलवत् सोफो हनु कर्ण रुजाकरे प्रतिहन्त्यभ्यवरुतिं श्लेष्मणासो अधिमांसकः। प्रतिहन्ति अभ्यहन्ति श्लेष्मणा स्वधिमांसके। तो इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं 27 का, अधिमानसक के लक्षण। हाँ ये पढ़िए अधिमानसक। जी सर। अधिमांसक दांतों के अंत में कील की भांति जो शोफ कफ से उत्पन्न होता है, जिससे हनु और कान में पीड़ा होती है, जो आहार को रोक देता है, वह अधिमांसक है। यह कफजन्य है। जी, तो ये अधिमानसक है कि दांत के अंत में कील की भांति जो शोफ हो जाता है, कफ से उत्पन्न होता है, उसमें हनु और कान में बहुत सीवियर पेन होता है, आहार को रोक देता है, खाया नहीं जाता है, ये अधिमानसक है, ये कफजन्य व्याधि है। 27 की टीका पढ़ दीजिए प्लीज। दंतान्ते कील सदृश शोफो हनौ कर्णे च रुजा करोति अभ्यवरुति प्रतिहन्ति सो अधिमांसक श्लेष्मणा स्यात्। इसका मतलब है कि दंत के अंत में कील सदृश शोफ हो जाता है, वैसे हनु और कर्ण में रुजा होती है, और बहुत ज्यादा पेन होता है, इसको शोफ भी होता है, इसको अधिमानसक बोलते हैं, जो श्लेष्मा से होता है। चलिए आगे का जो श्लोक है 28, 29, 30 विदर्भ के लक्षण, ये आदरणीय महेंद्र सर आप कृपया पढ़िए। हाँ सर। दृष्टिषु दंतो मासेषु संरम्भो जायते महान् दृष्टेषु संतमांसेषु संरम्भो जायते महान्। यस्मिश्चलन्ति दन्ताश्च से विदर्भो अविघातजे। यस्मिन् चलन्ति दन्ताश्च घातजः। दन्तो मासाश्रिते श्रितान् रोगान् ये साध्येनपेक्षति। दन्तमांसाश्रितान् रोगान् यस्साध्यानपेक्षते। अन्ते तस्यास्रवन् दोषे सूक्ष्मान् संजरे बतिम्।
अन्तस्तस्यास्रवन्तो शर्मांसं जनयेत् पूयं मुहुः शास्त्रवती शास्ति प्रमेदिनी। यूयं मुहुः आशास्ति प्रमेदिनो सा पुनः पंचविज्ञया लक्षणैः स्वयथोतदयै। पंचविज्ञया लक्षणैः यथोदिते। दांतों आदि की रगड़ से मसूड़ों में जो बड़ी सूजन हो जाती है, उसके होने पर दांत हिलने लगते हैं। यह अपघात जन्य शोथ विदर्भ है। मसूड़ों में आश्रित साध्य रोगों की जो उपेक्षा करता है, उसके दोष बाहर न आकर अंदर में सूक्ष्म गति नाड़ी की उत्पन्न करते हैं। इस गति से बार बार पुए बहती है। यह गति त्वचा, मांस और अस्थि को तोड़ देती है। ये गतियां कहे हुए वातादि दोषों के अपने अपने लक्षणों से 5 प्रकार की जाननी चाहिए: वात, पित्त, कफ, सन्निपात, आगंतुज और निमित्ता। मतलब पहले के जमाने में दातुन से करते थे, आजकल ब्रश से करते हैं। तो इनके रगड़ से मसूड़ों में बड़ी सूजन हो जाती है, जिसके होने पे दांत हिलने लगते हैं। यह अभिघात जन्य शोथ है, इसको विदर्भ बोलते हैं, दंत वैदर्भ। तो मसूड़ों में आश्रित आद्य रोग की उपेक्षा जो करता है, उसे दोष बाहर ना कर अंदर में सूक्ष्म गति नाड़ी को उत्पन्न करते हैं। इस गति से बार बार पोए बहती है। यह गति त्वचा, मांस और अस्थि को तोड़ देती है। ये गतियां कहे हुए वातादि दोषों के अपने अपने लक्षणों से 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार मतलब वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, आगंतुज, निमित्त, ऐसा बताया। चलिए इसकी हम टीका पढ़ते हैं। 28 से पढ़िए। 28 से दंत मनसेषु दंत काष्ठादीना घृष्टेषु महान संरंभो जायते यस्मिन् सति दंताश्च चलन्ति स्व अभिघातजो विदर्भाख्य। दंत मास में मतलब गम्स में दंत काष्ठादीना, पहले के जमाने में लकड़ी का जो दातुन है उससे करते थे। तो दंत काष्ठ से घृष्टेशु मतलब उससे घिसने से महान संरभ मतलब सूजन हो जाती है, उसमें दांत हिलने लगते हैं। उसके अभिघात से जो होता है उसको दंत वैदर्भ या विदर्भ व्याधि बोलते हैं। 29 30 आप। दन्तमासाश्रितान् रोगान् साध्यानपि य उपेक्षते तस्यांतरेषु दोषो अस्रवन् सूक्ष्मा गति संजनेत् सा च गति पुन पुन पूय स्रवति। त्वग्मास अस्तीनि प्रमृत्नाति तस्य गते पंच विज्ञेयाख्यै स्वयि स्वयि वातादि लक्षणै इति दंत मूले त्रयोदश। हाँ, मतलब दंत मास के आश्रित में गम्स में जो रोग जो रहते हैं, उसमें अगर साध्य होने के बाद भी उपेक्षा की जाती है तो उसमें बाद में दोष स्त्रवित होते हैं और सूक्ष्म गति से वो नाड़ी ऐसा व्याधि कर देते हैं। वह गति पुनः पुनः स्त्राव करती है और त्वचा और मांस अस्थि तक चली जाती है वो। और उसमें 5 तरह की गति होती है, मतलब वात, पित्त, कफ, सन्निपात और अभिघात से। इस तरह से दंत मूल के 13 व्याधियां जो है 13 व्याधियां समाप्त हुई। बाकी हमें जो जिह्वा रोग करना है वो कल करेंगे। अभी मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ कि आदरणीय मनीषा मैडम, आप 2025 में क्या करना चाहती हैं? कुछ अपना बताइए कि नया साल में आप क्या करना चाहती हैं, आपके मन में क्या है? हरिहर सर, आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? महेंद्र सर, प्रदीप सर, राम जी, सविता मैडम, कुछ बताइए आप लोग नए साल में क्या करना चाहते हैं? हमारा तो यही है, आयुर्वेद के लिए जितना कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेद के लिए अपन जितना पेशेंटों के लिए कर सकते हैं वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। जितना अपने क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों ही चीज जितनी हम में है उसके हिसाब से, क्योंकि पीछे की जिम्मेदारी करीब करीब हमारे ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बच्चों की शादी है, वो अपने आप हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है उनका। तो ऐसी कोई विशेष जिम्मेदारी हमारे ऊपर है नहीं है फिलहाल। थैंक यू सर। डॉक्टर हरिहर सर, आप क्या चाहते हैं? 2025 में क्या करना चाहते हैं आप? सर मेरे का तो अभी ये आयुर्वेद में रुचि ही उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं आयुर्वेद का ही पूरा काम सारा साल करूंगा। और सर अभी तक मैंने जो दवाई मंगवाता हूँ वो
उस हिसाब से भी देता हूँ कि उसमें कोई मेरे को नफा भी नहीं मिलता है, और 1 साल तक यही चालू रखूंगा सर। और आपने जो वमन कराया उसका आपने फीस भी नहीं लिया किसी से? नहीं सर, अभी भी नहीं लिया, और अभी और 50 कराना है, फिर बाद में फीस लूंगा। हाँ, बहुत अच्छा सर, आपका विचार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और मुनमुन जी, आप क्या चाहते हैं इस साल, नए साल में आप जी क्या प्रणाम। चाहते हैं? हाँ, जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। ये 2025 में मेरा सर डिग्री कंप्लीट होगा, यूजी का, बीएमएस का। जी और यूजी कंप्लीट होने के साथ साथ आयुर्वेद में आपके वजह से, प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे आयुर्वेद में रुचि जगी है सर। तो आयुर्वेद के लिए ही कुछ करना चाहूंगा, इसी को अच्छे से पढ़ाई करना चाहूंगा। जी सर। और एमडी का और भी इस तैयारी में करेंगे आगे ना? बढ़ना चाहूंगा। जी, और जी सर, एमडी हाँ का वो भी तैयारी। करेंगे सर। जी। हाँ सर, वो भी करेंगे। हाँ, मनीषा मैडम, आप क्या करना चाहते हैं 2025 में? हाँ जी सर, यही लक्ष्य है कि आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया जाए और जन सेवा के लिए इसमें और ज्यादा और अच्छी तत्परता से कार्य करें। हमेशा से आयुर्वेद के लिए समर्पित रहें। ईश्वर भगवान धन्वंतरी ऐसे ही कृपा बरसाए रहें, आप सबका सानिध्य मिले, यही संकल्प है सर। जी। और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, डॉक्टर गंगवार सर, आप लोग भी बताइए क्या करना चाहेंगे? डॉक्टर राम कुमार जी, डॉक्टर सविता मैडम, कुछ बोलिए, आप लोग क्या करना चाहेंगे? सर मैं भी सर आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ूंगा सर। मैं अभी तक एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था सर, तो अब और आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ने लगा हूँ और बढ़ूंगा सर। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर सविता मैडम, आप क्या करना चाहती हैं 2025 में? प्रणाम सर। मैं भी आयुर्वेद का जो तो पहले से करती हूँ वही प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी घर की जिम्मेदारियां कम हो गई है तो अभी मुझे एक पूछना था सर। मुझे कुमकुमादि तेल बनाने वाली हूँ मैं। जी तो मैंने देखा योग रत्नाकर में पाठ, तो उसमें केसर और मैंने दूध में कलका बनाने को बोला है, जी 25 द्रव्यों का, उसमें केसर भी है। तो जी। केसर क्या तेल के साथ पका सकते हैं हम? मैं और इसका सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा जहां बनता है। ठीक तो है। अभी मुझे वो पूरा प्रोसेस पता नहीं है, जैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मुझे उसको मैडम बनाने का है। कुछ भी कहो, लेकिन केसर को अगर अपन पकाएंगे तो उसकी जो सुगंधित है वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से हाँ, उसको पकाना नहीं चाहिए, बाद में डालना चाहिए उसको। लेकिन तेल तेल में उसका गुण आ जाएंगे क्या फिर बाद में डालने के नहीं, बाद गुण में? में, तेल में गुण की नहीं मैडम, उसको अपन मात्रा में डाल के बाद में प्रक्षेप में डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि उसका लगाने से कोई नुकसान या उस तरह की कोई अपन को हानि होने वाली नहीं है। अपन तो उसको अपने ठीक है दिमाग सर। से लगा के, क्योंकि उसका यदि आप उसमें डालेंगे तो उसकी जो सुगंधित है वो उड़ जाएगी, वो अपने हाथ हाँ। पूरी नहीं कर पाएगी। हम्म। कुमकुमादी तेल बनाने का विचार है, इसलिए मुझे क्वेरी थी कैसे और कला एक सर, हम डालेंगे कैसे। आपसे भी चाहते हैं कि आप बस्ती का प्रैक्टिकल जो सीखना चाहें आपके यहाँ, क्योंकि कुछ बार बार में कहते हैं तो इन लोगों को प्रैक्टिकल क्लास आपके यहाँ रखो। ठीक है, ठीक साल है। में कभी भी जब आपको, आपके हिसाब से जब आपको टाइम हो, वो टाइम रखो। हाँ, ठीक है। ऑफलाइन क्लास भी करेंगे और यहाँ पर भी सिखाएंगे प्रैक्टिकल, ये चीजें जी सिखाएंगे सर, ऑनलाइन। जी, थैंक यू। और आप मुझे डॉक्टर, बताना हाँ, सर। थैंक यू डॉक्टर गंगवार सर, प्रदीप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? तो हाँ प्रणाम सर। हाँ, आप क्या चाहेंगे 2025 में? सभी को नववर्ष मंगल में हो सर। ये चाहेंगे कि आयुर्वेद दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे और हमारी बढ़े, जिससे हम आम पब्लिक में अपनी अप्रोच बढ़ा सकें, और तभी सब आयुर्वेद ग्रो कर सकता है और जी अच्छी तरीके से। जी, जी सर। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि मैं और आयुर्वेद के सूक्ष्माति सूक्ष्म चीजों को लेके आऊं और आप लोगों के सामने प्रकट करूं, और बहुत डीप में हम लोग आयुर्वेद सीखें, ऐसा मैं चाहता हूं। अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा 2025 में, अंत तक पूरा पूरा ताकत लगा दूंगा। अनुक्त व्याधियों पे भी हम चर्चा करेंगे, और बहुत सारे लोगों को मैं वमन सिखाना चाहता हूँ, बस्ती सिखाना चाहता हूँ। इसका मैं और कोशिश करूंगा अपने तरफ। चलिए, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए, आज 1 तारीख है। हाँ सर, 2025 है और शुरुआत है और बुधवार है, तो गणेश जी से ही शुरुआत करते हैं सब कुछ। आगे सभी के लिए इसी तरह के शुभ कार्य और मंगलमय कार्य होते रहें, ऐसी कामना के साथ। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम
निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्ववंद्यम पवित्रम प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रं परं नित्यम् आनन्दकन्दं नित्यं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि गुरुं ज्ञाननां योगनां तत्त्वरूपं तथा प्राणनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वतीपुत्रमेकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सेदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं सुसेदं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सदा ध्यायुमान गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तश्च वेदा गणेशं गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि प्रभुं धर्मकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि अहं त्वां सदा प्रार्थये वो गणेश प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथे परम दर्शनम मम ददातु अनंत प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा श्री गणेशाष्टकं श्रुतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी साल में सभी के शुभ काम और मंगल कार्य होते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ गणेश जी सभी का सहयोग करें। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम आज शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। वीना मैडम का मैंने ज्वाइन तो करा दिया है लेकिन मैडम नहीं ज्वाइन हुई। वीना मैडम से भी हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू।